नमस्ते दोस्तों। हम बात करने वाले हैं ब्रेकडाउन ट्रेडिंग वर्सेस रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में, या ब्रेकआउट ट्रेडिंग और रिवर्सल ट्रेडिंग। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वर्सेस रिवर्सल ट्रेडिंग, डिफरेंस क्या होता है? जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये लेवल जो ब्रेकडाउन हो रहा है, या ये वाला जो लेवल हम ब्रेकडाउन कर रहे हैं, तो ये ब्रेकडाउन ट्रेडिंग हो गया यहाँ पे, राइट? या इसी तरीके से आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी ले सकते हैं। और रिवर्सल क्या है? जैसे ये रेजिस्टेंस बनाया है यहाँ पे, यहाँ से रिवर्स करना, राइट? यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस लिया इस पॉइंट के आसपास और यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ। जैसे ये वाला रेजिस्टेंस था और यहाँ से मार्केट दोबारा सेलिंग के लिए गया। ये जनरली रिवर्सल ट्रेडिंग में आता है। सिंपल अगर आप इसको ग्राफिक से समझना चाहें या ड्राइंग से, तो ये आपके दो लेवल्स हैं। अब मार्केट सपोज यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, इस तरीके से कुछ आपका ट्रेडिंग आपको देखने के लिए मिल रहा है, और ये मार्केट का आपका ब्रेकआउट है। तो ये मार्केट ब्रेकआउट देके निकला, ये आपका ब्रेकआउट आ गया, ठीक है, ये ब्रेकआउट हो गया। लेकिन सेम अगर हम यहाँ से इस तरीके से मार्केट डाउन अगर आ जाता इस पॉइंट के आसपास, तो यही पॉइंट आपका फिर रिवर्सल बन जाता। जैसे ये वाला जो पॉइंट है आपके लिए अभी, ये रिवर्सल पॉइंट है। तो ये होता है आपका रिवर्सल ट्रेडिंग, मतलब एक सपोर्ट पर आया मार्केट और वहां से रिवर्स कर गया। ब्रेकआउट सिंपली एक लेवल को ब्रेकआउट करके निकल जाना या फिर ब्रेकडाउन करके निकल जाना। ये है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ये दोनों लेवल्स अगर आप देखोगे, ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकडाउन है, लेकिन ये हमारा रिवर्सल ट्रेडिंग है। तो इन्हीं दोनों को हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि क्या ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है हमारे लिए, या कहाँ पर ट्रेड बनाना ज़्यादा ईजी हो सकता है हमारे लिए। ये दो चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो देखो, जैसे 1 मिनट का ये चार्ट है और हमने 4 सितंबर का मार्केट लिया हुआ है। यहाँ पे करना क्या है, आपको पहले से आपके पास लेवल्स होंगे ही, लेकिन हम फ्रेश लेवल भी अगर आप यहाँ पर लगाने के लिए जाएं, सपोज हम सिर्फ आज का मार्केट दिख रहा है, हमारे पास प्रीवियस कोई लेवल नहीं है, तो भी क्या रिवर्सल ट्रेडिंग या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग ज़्यादा इजी हो सकता है? क्या ज़्यादा प्रॉफिट हमें दे सकता है? तो हम यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से लगा रहा हूँ लेवल्स को, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मॉर्निंग का अगर आप देखोगे, ये वाला हाई मार्क कर लिया, उससे पहले ये लो बन चुका था, तो ये लो हम मार्क कर लेंगे। फिर दोबारा में हमें ये लो देखने के लिए मिल गया, यहाँ पे एक छोटा सा प्राइसन है, तो यहाँ पे हम हाई और लो को मार्क कर लेंगे। ये होगा क्या कि आगे आने वाले टाइम में इंट्राडे के अंदर ही ये लेवल्स हमारे लिए काम आएंगे, ठीक है। अब अगर आप इस चार्ट को देखोगे, या मैं कुछ लेवल्स और मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, ये। तो अब अगर हम इस मार्केट को समझें, ये मैंने जस्ट ट्रेंड लाइन से मार्क किया, आप रेंज से भी मार्क कर सकते हैं। जब हमने एक हाई लगाया, उस हाई के आसपास हमें दोबारा नहीं मिला, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिलेगा हमें। लेकिन वहां से जब रिवर्सल आया, तो हमें पहले पता है सेलिंग ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ से दोबारा रिवर्स कर रहा है। तो एक कन्फर्मेशन के बाद हम रिवर्सल ट्रेडिंग बना सकते हैं। मतलब जब मार्केट रिवर्सल ब्रेकडाउन देगा तो हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली रिवर्सल वाला ब्रेकडाउन आपका यहाँ पर आता है आपको, तो यहाँ पे आपका एक ट्रेड बन सकता है। इस ब्रेकडाउन पे नहीं जाएंगे, प्रॉपर ब्रेकडाउन पे नहीं जाएंगे, रिवर्सल ब्रेकडाउन, रिवर्सल ब्रेकआउट, इन पे हम जा सकते हैं। मतलब रिवर्सल के कन्फर्मेशन पर हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टॉप से हमें मिला नहीं, तो एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता था, चलिए ठीक है, आपको नहीं मिला होगा, यहाँ पे बना सकते थे, ठीक है। अगर चलो ये भी नहीं मिला तब भी ठीक है। ये लेवल्स हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो जब मार्केट बाउंस करके यहाँ पे आता है, तो जब ये बड़ा कैंडल बनेगा, तब बहुत इजीली आपका एंट्री मिल जाएगा। हाँ, इसके साथ ब्रेकडाउन भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, लेकिन ये ओवरऑल आपका रिवर्सल ट्रेडिंग के अंदर आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से रिवर्सल आया है, ब्रेकडाउन ऑलरेडी पहले ही हो चुका है, तो ये रिवर्सल आया है, तो ये आपका एग्जैक्टली रिवर्सल ट्रेडिंग हो गया। यहाँ पे आप रिवर्सल यहाँ से जा सकते हैं। अब डिफरेंस समझो, जिसने ब्रेकडाउन ट्रेड बनाया वो यहाँ पे ट्रेड बनाएगा इस पॉइंट के आसपास। वो एसएल कहाँ पर डालेगा? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे डाल सकता है, या एक कैंडल का लेगा या 10 पॉइंट का लेगा। तीनों ही कंडीशन में एसएल हिट होगा और फिर मार्केट घूमेगा। लेकिन जो रिवर्सल ट्रेडिंग कर रहा है, वो एक ट्रेड यहाँ पे ले सकता है, यहाँ से आ गया सेलिंग, ये ब्रेकडाउन ट्रेड वो बनाएगा नहीं, तो यहाँ से रिवर्सल ट्रेडिंग बनेगा, फिर मार्केट कंटिन्यू हो जाएगा। ये लेवल हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। फिर आप देखोगे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया और मार्केट वापस बाउंस किया। सेम सपोर्ट के लेवल से अगर आप देखते हैं, वापस सेलिंग आता है, मतलब मार्केट फिर सेलिंग साइड के लिए मूव करना स्टार्ट करता है। दोबारा यहाँ से आपका रिवर्सल ट्रेडिंग बन सकता है एक, ठीक है। यहाँ से आप कहीं से भी रिवर्सल ट्रेडिंग बनाते हैं, आपको वापस सपोर्ट तक का लेवल देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। दोबारा सेम चीज़ होता है, वहीं से एक सेलिंग आता है, चलिए ठीक है, इसको आप नहीं कैप्चर कर पाएंगे, यहाँ से ब्रेकडाउन ट्रेडिंग बनता है और ये ब्रेकडाउन ट्रेडिंग आपको इस बार प्रॉफिट देके जाएगा, ठीक है। दोबारा यहाँ पे भी जब आप ट्रेड बनाओगे तो 1:1 मिलना मुश्किल है यहाँ पे आपको, ठीक है, ये चीज़ समझना। अब होता क्या है, आप वापस एक सपोर्ट का लेवल कोई लेके, हम इसको मार्क कर लेते हैं फिर, क्योंकि हमारे पास आ गया अब ये वाला लेवल, तो यहाँ पे हमने सपोर्ट को मार्क कर लिया, ठीक है।
अब ये सपोर्ट से आप वापस ऊपर जाते हैं और वही सेम चीज़ जो आप पहले देख रहे थे, जो प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस है, वहीं से आपका दोबारा सेलिंग आता है, मतलब दोबारा रिवर्सल ट्रेडिंग। अब ये ब्रेकडाउन ट्रेडिंग आपको नहीं मिला था, आपको अच्छा टारगेट जो है ब्रेकडाउन वालों को मिला होगा यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं मिला। लेकिन जो रिवर्सल कर रहा है उसके लिए क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम लाइन पर दोबारा आपको सेम रिवर्सल देखने के लिए मिल रहा है, राइट? तो एक सेकेंड। लेकिन जब हम रिवर्सल की बात करेंगे तो आप देखते हैं सेम पॉइंट से दोबारा रिवर्सल आता है, तो ये हमारे लिए ऑलरेडी रेजिस्टेंस हमने देखा हुआ है। यहाँ पर जब आप इसको रेंज को लगाएंगे और जब बाद में रेजिस्टेंस बनेगा तो आप इसको डेफिनेटली रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आया था। यही लेवल आपके लिए वापस रेजिस्टेंस का काम करता है और वहीं से सेलिंग आता है। रिवर्सल में अलग अलग तरीके से आपका कन्फर्मेशन मिल सकता है, जैसे मैंने बोला आपको, या तो आप प्राइजेक्शन के ऊपर जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्राइजेक्शन बना हुआ है इस पॉइंट के आसपास, तो आपका टॉप या इस पॉइंट के आसपास आप ऐसा डालेंगे जो भी, और देन आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अगले सपोर्ट तक। किसी भी तरीके से आप प्लान कर सकते हो। तो ये आपको रिवर्सल में मिलेगा। ये डिफरेंस होता है ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट और रिवर्सल का। आप जब भी ब्रेकआउट ट्रेड देखेंगे, ब्रेकडाउन ट्रेड देखेंगे, तो 10 में से एक बार सक्सेसफुल होगा। जब सक्सेसफुल होगा तो बहुत बड़ा टारगेट देके जाएगा। रिवर्सल ट्रेडिंग 10 में से 6-7 बार सक्सेसफुल हो जाता है जनरली। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये ट्रेड आपको ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा सक्सेसफुल मिलेंगे और ज़्यादा अच्छे एक्यूरेसी पर मिल सकते हैं। तो डेफ़िनेटली रिवर्सल की तरफ ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए। ऐसा मेरा व्यू है, मेरा मानना है। आपका क्या व्यू है वो कमेंट आप कर सकते हैं।